बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखें, वर्किंग रूल टू ग्राफ अ पैराबोला, यानी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आप अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला होता है। तो इसमें किन पॉइंट्स पे आपने काम करना है? देखें, सबसे पहले आप पैराबोला का वर्टेक्स डिसाइड करेंगे। जहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला है, इसको हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे है। तो हम लिखेंगे फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इफ वी एच के इज द वर्टेक्स। तो फिर हम एच और के को कैसे फाइंड करेंगे? देन एच को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है -b/2a। और यहाँ से जो एच की वैल्यू आएगी, अगर वो हम फंक्शन में पुट कर दें तो के की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एच। तो जो भी एच की यहाँ से वैल्यू आएगी उसको आप असल फंक्शन में पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप एच और के जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है कि लेट कर लें y इक्वल्स एफ एक्स। जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है उसको y के इक्वल रख लें, और टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स। देखो, एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स। और वाई एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है उन्हें हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो पैराबोला मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इसका एक वाई इंटरसेप्ट है और दो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स पुट y इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने अगर ये देखना है कि ये कर्व कहाँ कहाँ क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को, तो y इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन पुट कर देंगे उसमें। और टू फाइंड y इंटरसेप्ट्स पुट कर देंगे x इज इक्वल टू जीरो। ये दो काम आपने पहले करने हैं। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है, चेक ए। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको चेक कर लें। अगर ए पॉजिटिव हुआ देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी फिर हमारे पास जो पैराबोला होगा कुछ इस तरह का होगा। और अगर ए नेगेटिव हुआ देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, यानी पैराबोला कुछ इस तरह का होगा। तो इस सूरत में जो इसका वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट है, और इस सूरत में जो इसका वर्टेक्स है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। और उसके बाद अगर फर्ज करें यहाँ पे इसका वर्टेक्स एच के है और इसका वर्टेक्स भी एच के है, तो इस सूरत में यानी अगर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है तो ये चूंकि मिनिमम पॉइंट है तो हम कहेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो के है एट एक्स इज इक्वल टू एच। और इस सूरत में हम कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के है एट एक्स इज इक्वल टू एच। और एक और चीज़ बतानी है हमने कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये वाला,
इसकी जो डोमेन होगी वो तो और रियल नंबर होगी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो तो होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चौथी चीज, डोमेन एफ तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, लेकिन रेंज के लिए आपने क्या करना, तो ये दो सूरतों में रेंज डिफरेंट होगी, इसकी रेंज और इसकी रेंज। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, रेंज एफ, सबसे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो है के। वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यूज हैं, जो रेंज की वैल्यूज होती हैं वो वाई की वैल्यूज होती हैं। तो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो के है। तो आप अगर रियल नंबर लाइन पे देखें इसको, रियल नंबर लाइन के ऊपर सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो के है, बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी हैं, यानी सारी वैल्यूज इससे आगे की तरफ है। तो अगर पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो तो आप जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है उसको यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे लगाएं, और अगर ओपन अपवर्ड हो तो आप राइट वर्ड आगे की तरफ लाइन लगा दें। तो इसका मतलब है सबसे मिनिमम वैल्यू के है, और ये मैं इस सूरत की बात कर रहा हूँ कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी के टू इन्फिनिटी, सबसे मिनिमम वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, अप टू सो ऑन, ये ऊपर चल रहा है हमारे पास। और ये जो हमारे पास सूरत है इसमें रेंज एफ होगी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू के है, यानी आप ये समझें कि सबसे बड़ी वैल्यू के है, बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं, और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से के, ये हमारे पास रेंज होगी। तो अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा तो आप के से इन्फिनिटी, और अगर डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा तो माइनस इन्फिनिटी से के, जो भी यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये बातें समझने के बाद हम किसी भी पैराबोला को प्लॉट भी कर सकते हैं, और उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्र माइनस 4x। अच्छा, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स लिख लें कि जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है उसको हम ए का नाम देते हैं, ए यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -4 है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट 0 है। तो हम लिखेंगे लेट वी एच के बी वर्टेक्स ऑफ 1, देन हमने फार्मूला पढ़ा है कि एच किसका इक्वल होगा, -b/2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4, और ए की वैल्यू है 2 × 1, तो ये आ गया 4/2, डेट इज इक्वल टू 2। तो एज की वैल्यू 2 आ गई। और मैंने बताया कि अगर आपने के फाइंड करना है तो आप एज की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दें। तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, इसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2, 2 का स्क्वायर 4 -8, डेट इज इक्वल टू -4। सो तो हम क्या कहेंगे कि वर्टेक्स इज वी 2 - 4। अब दूसरा पॉइंट के हमने इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो फ्रॉम 1 हम इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल्स, अपने समझने के लिए, आसानी के लिए इसमें भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी आसानी हो जाएगी इस तरह, x² - 4x, इसको आपने 2 का नाम दे दें या ऐसे लिखते हैं, ये भी 1 ही है। तो इसमें आपने x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स पुट y इज इक्वल टू 0 इंटू, तो y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा x² - 4x, x कॉमन ले लें, x-4 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो पॉइंट आ गए, कि एक तो 0 0 आ गया, x की वैल्यू भी 0 है, y की भी 0 है, और दूसरा आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, क्योंकि हमने y को 0 खुद पुट किया।
तो ये दो इसके एक्स इंटरसेप्ट आ गए, यानी इन दो पॉइंट्स पे जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। उसके बाद आपने लिखना है फॉर वाई इंटरसेप्ट्स पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इनटू, तो एक्स को 0 पुट करें तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट है वो 0 0 है, यानी एक कॉमन पॉइंट है ओरिजिन जहाँ पे ये पैराबोला क्रॉस कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन ही होता है। अच्छा, अब नाउ हम लिखेंगे एज ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो पैराबोला opens अपवर्ड, तो ये अपवर्ड ओपन है। अब आपने पैराबोला को प्लॉट करना है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं ग्राफ सबसे पहले आप देखें कि इसका वर्टेक्स किधर है। हमारे पास जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 एंड -4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और फिर -4 नीचे की तरफ, -1 -2 -3 एंड -4, तो यहाँ पे 2 एंड -4 यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा हमें। ये पॉइंट है जो वर्टेक्स है V2 एंड -4। अच्छा, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को अपने देखना है कि 0 0 और 4 0, तो ये 0 0 पॉइंट है, और 1 2 3 एंड 4, और ये 4 0 पॉइंट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, और वाई इंटरसेप्ट भी 0 0 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट आपने प्लॉट कर देने हैं कि कहाँ पे है। मार्क करने के बाद तीसरी चीज आपने देखनी है कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है, तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ पैराबोला है। तो आपने यहाँ से इन पॉइंट से गुजारते हुए पैराबोला को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। एक स्मूथ कर्व बनेगी इस तरह की, ये इस तरह की एक स्मूथ कर्व बन जाएगी। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब हमने इसकी बतानी है डोमेन और रेंज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखें, ये जो वर्टेक्स हमें नजर आ रहा है जो कि ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है, तो ये वर्टेक्स इसका मिनिमम पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, एज ए इज पॉजिटिव सो एफ हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है उसकी, मिनिमम वैल्यू -4 एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपने, और डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन एफ मैंने आपको बताया कि इसकी डोमेन होगी -∞ से इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल है। और रेंज एफ क्या होगी, जो सबसे जो इसमें छोटी वैल्यू है वो है -4। तो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे रियल नंबर लाइन पे, इस तरह आप रियल नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पे लिखें -4। और अगर ये पैराबोला ओपन्स अपवर्ड हो तो आप आगे की तरफ मूव करें, और अगर डाउनवर्ड हो तो पीछे की तरफ मूव करें। तो -4 से आगे की तरफ, आगे की तरफ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज है वो है -4 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ग्राफ और डोमेन रेंज बतानी है इनके पार्ट्स की।